सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, विनय पत्रिका के व्याख्यान क्रम प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा, भावात्मक सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य, उद्देश्य इत्यादि पर चर्चा पूर्व व्याख्यानों में की गई है। आज हम तुलसीदास जी की एक अन्य महत्वपूर्ण रचना कवितावली, जिसका उत्तरकांड हमारे चतुर्थ प्रश्न पत्र तुलसीदास जी में पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आज हम इस रचना के साहित्यिक परिचय के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। जिनका आभा मंडल सर्वोच्च सत्ता की उपासना से निरंतर जुड़ा रहता है, उनके मन, वचन, कर्म स्वतः शुचिता, मुदिता से ऊर्जावान होकर लोक मंगल करते रहते हैं। चिंतन हो अथवा सृजन, परिणाम मंगल ही मंगल होता है। भक्त कवि तुलसीदास जी तत्वतः दृष्टा भाव में रहते हुए भी करुण हृदय प्रधान थे। प्रवृत्ति मार्ग में मन से परमात्मा की ओर लगे हुए रहकर भी मानसिक दृष्टि से वे जगत की आसक्तियों से सर्वथा निवृत्तिमय थे। फिर भी लोक मंगल के लिए उनका सृजन प्रवृत्तिमय लक्ष्य को भी पूर्ण करने में तत्परता से लगा रहा। कवितावली, यह तुलसीदास जी की ऐसी रचना है जिसमें उनका व्यक्तित्व राम की महिमा के साथ साथ देश काल से तादात्म्य करता हुआ एक संघर्षशील, सर्जनात्मक और लोक मंगल आकांक्षी भक्त के रूप में प्रकट होता है। इस काव्य में प्रधानता रामचरित्र की ही है। फिर भी हम देखते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता उन स्थानों, उन तत्वों के संबंध में भी तुलसीदास जी जागरूक और प्रयत्नशील हैं, जो जीवन के गुण धर्म को भी प्रभावित करते हैं और व्यक्तित्व को तपस्या के रूप में निखारते भी हैं। तुलसी एक महान व्यक्तित्व का नाम है, केवल मात्र अपने लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं। केवल दृष्टा नहीं, तुलसी कर्मजयी सृष्टा भी हैं। उनके जीवन की गति, मति, रति सब राम चरण की ओर हैं। तब भी समाज की ओर से उनकी दृष्टि कोई अवरुद्ध नहीं हुई, बल्कि और अधिक अजेय योद्धा के रूप में कवितावली में उन्होंने सामाजिक सरोकारों से अपनी काव्यात्मक रुचि को, प्रतिभा को जोड़ते हुए आह्वान किया है परम मंगल का। इस रचना के भीतर हमें मालूम होता है
की कुछ मान्यताओं की प्रभा भी है और समन्वयवाद का अलख भी तुलसी यहाँ कई बार जगा रहे हैं। सारग्राही जो व्यक्तित्व होते हैं, उनके व्यक्तित्व की आभा सदैव सकारात्मक का अन्वेषण करती है। गुण देखना, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, सब में अच्छाई देखना और बुराई या कमी दिख जाने पर भी प्रार्थना में लगकर उसे प्रभु की कृपा से सुधार हो, यह मंगल भावना इन कवियों में सदैव रही है। शक्ति की अपारता यदि स्वार्थ के लिए होती है तो समाज में आसुरी वृत्तियों का उदय होता है। राम वहाँ प्रकट होता है जहाँ सुख दुख, प्रशंसा स्तुति समान हो जाते हैं और व्यक्तित्व क्षुद्र से न जुड़कर विराट से जुड़ता चला जाता है। विराट से जुड़ने वाले का दृष्टिकोण स्वाभाविक है, विशाल होगा ही, और उसकी समस्त शक्ति और पुरुषार्थ अपने कृतित्व को लेकर मंगल के लिए दौड़ पड़ते हैं। कवितावली में यही विराट तुलसी के मंगल सूचक अन्वेषण का साक्षी है। तुलसी को तत्वतः कुछ करना नहीं है। तुलसी राममय है, अब समस्त के कर्ता राम हैं। ऐसा तुलसी सदैव सदैव मुदित होकर समझते रहते हैं। कवितावली में उनके इस पौरुष का रूप, जो उनके इष्ट राम हैं, शक्ति और शील के साथ सुंदरता से प्रस्फुटित हुआ है। आस्था और विश्वास की प्रतिमूर्ति ही कवितावली की रचना का उद्देश्य मात्र नहीं है, लघुता को विराट बनाने का जीवन दर्शन भी यह रचना लेकर चलती है। स्थान और समय का मोह सबको होता है। हम चाहते हैं परिवर्तन, किंतु परिवर्तन के प्रति पूर्णतः उत्साह के साथ तत्परता से तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि मोह स्थान का, व्यक्ति का, विचार का हमें कहीं न कहीं जड़ता की ओर भी धकेलता है। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और वह कवि भी जो विराट से जुड़ा हुआ तुलसीदास हो तो परिणाम पारस की तरह होगा। सब लोहा कंचन भय। अपने आराध्य के गुणगान आराधना में सब समय तत्परता से लीन रहने वाले तुलसी अपनी भाव मूर्ति को लोक आराधना का विषय नहीं बनाते, फिर भी स्वतः मंगल के परमाणु और कलिकाल से बचने के उपाय उनकी रचनाओं की सृजनात्मक शक्ति में प्रस्फुटित हो ही गए हैं। साहित्य की दृष्टि से विचार करेंगे तो परिचय के रूप में भाव पक्ष से संबंधित कुछ बिंदु, फिर कला पक्ष जिसमें रस, भाषा, शैली,
छंद, अलंकार इत्यादि इत्यादि सभी आ जाते हैं। यह एक सामान्य परिचय है तुलसी और तुलसी की कवितावली का। इसी क्रम में हम इस रचना पर आगे विचार करेंगे।